हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित, आरपीएससी लेक्चरर राजस्थान। देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं कि जो आपका एचटेट पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम होने जा रहा है ना, लगभग 27 जुलाई को आपका एचटेट फिजिक्स का एग्जाम है और उसकी डेट आगे बढ़ सकती है। ठीक है ना, जो सीईटी एग्जाम होता है हरियाणा के अंदर, उसकी वजह से आपकी एचटेट की जो डेट है वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, 5 दिन बढ़ेगी, 10 दिन बढ़ेगी, पर यही सेम स्ट्रेटजी आपके लिए उसके अकॉर्डिंग वर्क कर जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अपनी बात करने वाले हैं कि लास्ट के 20 डेज जो अपने पास बचे हैं, अपने ये मान के चलते हैं कि आपका जो एग्जाम है ना वो 27 जुलाई को ही है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीजें गाइड कर रहा हूँ। अब इसमें अपनी बात करेंगे कि आपका थोड़ा सा सिलेबस क्या है। ठीक है ना, लास्ट मोमेंट पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्या क्या चीजें फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने एचटेट पीजीटी फिजिक्स मैंने जब 21 के अंदर क्रैक किया था तो मेरी भी कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी। ठीक है ना, और हरियाणा के अंदर जो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स है ना, उसकी काफी सारी सीटें वैकेंट है। तो जब भी वो वैकेंसी आएगी तो आप कह सकते हो कि वहां अपने को जरूर काफी अच्छी वैकेंट सीटें देखने को मिलेगी। अब एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम देने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफाई जो क्राइटेरिया है उसके अंदर सीधा है कि आपके पास एचटेट पीजीटी फिजिक्स का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और एचटेट पीजीटी फिजिक्स का जो सर्टिफिकेट है वो अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है, तो इसकी जो थोड़ी सी वैल्यू है ना वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना, कि एक बार आप एचटेट पीजीटी फिजिक्स निकाल लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा कभी भी एचटेट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ एचटेट पीजीटी फिजिक्स की। और अच्छी बात है कि आप एक बार एग्जाम क्रैक कर लो, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाए, उसके बाद कभी भी एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का जब वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, और एचटेट पीजीटी फिजिक्स प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है ना, ये एक ऐसा एग्जाम है कि इसकी जो फिजिक्स है ना, एचटेट पीजीटी फिजिक्स की अच्छी फिजिक्स आती है, 11th 12th की अच्छी फिजिक्स आती है। ये सेम फिजिक्स आती है केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में। ठीक है ना, बाकी कोई भी स्टेट एग्जाम आप प्रिपेयर करो तो इसकी फिजिक्स आपकी वहां भी हेल्प करेगी। तो यहाँ जो आप प्रिपरेशन करते हो तो आप ये मान के चलना आप ऑल ओवर इंडिया के पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर आप दिसंबर वाला एचटेट पीजीटी फिजिक्स टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको क्या करना है, अपने ऐप में जो बैच चल रहा है पीजीटी फिजिक्स बैच, ठीक है ना, पीजीटी फिजिक्स बैच स्टार्ट कर दिया है अपने, नया बैच है वो एनवीएस केवीएस एचटेट एमपी वर्ग 1 एमपी वर्ग एमपी टेट, ठीक है, एनवीएस केवीएस सबके लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप दिसंबर वाला एचटेट टारगेट कर रहे हो तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, और अगर आप अभी वाला टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो फिर अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है एक ऐप के ऊपर क्रैश कोर्स चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तीनों कोर्स है, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज, ये थोड़े से आप लास्ट के 15 से 20 दिनों के अंदर क्रैक कर सकते हैं, फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं एचटेट पीजीटी फिजिक्स की। ओके, इसके अंदर अपने पास 15 क्वेश्चन आपके पास आते हैं हिंदी के, किसके, हिंदी के, और 15 ही आपके पास आते हैं किसके, इंग्लिश के। 15 आते हैं आपके पास हिंदी के, 15 आते हैं आपके पास इंग्लिश के। मैथ रीजनिंग के आपके पास आते हैं 20 क्वेश्चन, हरियाणा जी के आपके पास आते हैं 10 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के आपके पास आते हैं 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपके पास आते हैं 60 क्वेश्चन, या कह सकते हो टोटल मिलाकर क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। मार्क्स की बात करें तो इसके मार्क्स भी कितने होते हैं, 150 होते हैं। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये अच्छी बात है कि 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन के 150 मार्क्स है, पर यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको कितना मार्क्स मिलता है, +1, गलत करते हो तो कितने मिलते हैं, +0। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइम मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर आपके पास कितना टाइम होता है, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ अपने पास कितना टाइम होता है, 2 आवर 30 मिनट। आपके पास यहाँ ओएमआर पेपर होता है आपका, ये पेपर ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है ना। तो यहाँ आपके पास टाइम कितना रहता है, 2 आवर 30 मिनट। इसमें से 30 मिनट आप कह सकते हो कि 150 क्वेश्चन फिल करने के लिए आपको लग जाएगी ओएमआर के अंदर। 30 मिनट आप और हटा दीजिए, ये चली गई आपके पास ओएमआर के अंदर, तो अब आपके पास कितना टाइम बचा, 2 आवर, या कह सकते हो 120 मिनट। मतलब आपको 120 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब 120 मिनट में से 60 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, कितने, 60 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि 40% पार्ट जो है, 40% पार्ट जो है आपका वो किसका आ रहा है, ओनली फिजिक्स का ही आ रहा है। ठीक है ना, 40% पार्ट आपका ओनली फिजिक्स का ही आ रहा है। ओके, और
इस 60 क्वेश्चन को करने के लिए फिजिक्स वालों को आपको कितनी मिनट देनी पड़ेगी? 60 मिनट देनी पड़ेगी। 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, वो आपकी खा जाएंगे 30 मिनट। तो 60 और 30 90, अब बच गई 30 मिनट। 30 मिनट कितनी मिनट बच गई? 30 मिनट बच गई। इधर 6 2 8 तो 70 क्वेश्चन बच गए, 30 मिनट बच गई। ये जो आपके पास साइकोलॉजी है, हरियाणा जीके है, हिंदी इंग्लिश है, इनके लिए इनके जो 70 क्वेश्चन है ये आपको करने पड़ेंगे कितने मिनट में? 30 मिनट में। ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए कि कहाँ आपको कितनी स्पीड रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, यहाँ फिजिक्स टफ नहीं आती, एचटेट की फिजिक्स टफ नहीं आती, वहां बैठ के जरूर टफ लगेगी। मैंने भी जब एग्जाम दिया था मुझे भी बहुत टफ लगी थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहां आपके पास सिर्फ 60 मिनट है, जबकि घर पे बैठ के करते हो ना तो खूब सारा टाइम होता है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करते हैं? क्विक है, मतलब जल्दी जल्दी करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिजिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन पे आप 2 मिनट भी दे दोगे ना तो आपका एक क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको कुछ टिप्स है मेरे अकॉर्डिंग जो आपको लास्ट टाइम थोड़ी सी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। पहली बात, हमेशा एचटेट पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस अपने पास रखें। ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े। इनके लिए नई बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, साइकोलॉजी के लिए जो आपकी ओल्ड बुक है आप उसी से पढ़ सकते हैं। पर ये ध्यान रखें, पढ़े सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। दूसरी बात, आप पीवाईक्यू देख सकते हैं, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इनकी पीवाईक्यू देख लेना। फिजिक्स के सारे पीवाईक्यू हमने करवा दिए हैं, तो वो आपको अपने चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप है ना प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एचटेट पीजीटी फिजिक्स पीवाईक्यूज, तो वो आप देख लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर पार्ट है जैसे साइकोलॉजी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो इसके लिए आप मैराथन्स देख सकते हैं। मैराथन उन स्टूडेंट को देखनी होती है जो लास्ट के मूवमेंट पे तैयारी करते हैं। ठीक है ना, जैसे 20 दिन ही वो एचटेट की तैयारी करते हैं, इसके अलावा पूरे साल वो एचटेट की तैयारी नहीं करते हैं। उनके लिए मैराथन इंपॉर्टेंट है। जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं एचटेट की, पिछले 3-4 महीने से, वो खुद के ही नोट्स जो उन्होंने बनाए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं ना। रिवाइज फॉर्मूला अकॉर्डिंगली, जो आपके फॉर्मूले हैं मैथ के, रीजनिंग के, फिजिक्स के, वो आपको सही ढंग से रिवाइज हमेशा करने हैं, है ना। ये रिवाइज फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली। पीवाईक्यू अवेलेबल फ्रीली ऑन यूट्यूब। पीवाईक्यू है ना, वो फ्रीली हमने करवा दी है फिजिक्स पार्ट के, शायद साइकोलॉजी इनके और किसी ने करवा दिए होंगे, हमने फिजिक्स के करवा दिए हैं। रिवाइज विदाउट पेन और विद पेन। जैसे जैसे पेपर आपका पास आता जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आएगा ना, आपके रिवीजन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ज्यादा स्पीड में रिवीजन करते हो तो आपको विदाउट पेन करना है। ठीक है ना, विदाउट पेन मतलब पेन यूज नहीं करना, बस फटाफट फटाफट उसको रिवाइज करो। अगर आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा है, जैसे अभी 20 दिन है, तो अगले 10 दिन आप और ठीक है विद पेन मतलब लिख लिख के भी चीजें रिवाइज कर सकते हो, लिखी हुई चीजें आपको ज्यादा याद रहती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एचटेट पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम के बारे में था। ठीक है, इसके अलावा कुछ ट्रिक्स मुझे जो लगती है आपको यूज करनी चाहिए वो मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है ना, पहली बात, हरियाणा जीके जो है आपका, जो हरियाणा जीके है, जैसे ये हरियाणा जीके है ना, ये आपको स्किप करना है। कब? जब आप रेस्ट ऑफ इंडिया से हो, मतलब अगर आप हरियाणा के बाहर से हो ना, तो आप हरियाणा जीके पे कमांड नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग हरियाणा जीके स्किप कर देना चाहिए। देख लेना चाहिए एक बार 10 क्वेश्चन क्या है, जो हो जाए ठीक है, नहीं हो छोड़ सकते हैं आप। ठीक है ना, मैंने पूरा का पूरा स्किप किया था। ये अपना 150 का पेपर हो गया, आपको चाहिए 90 क्वेश्चन। ठीक है, 90 क्वेश्चन, और 90 मार्क्स भी इतने इजी नहीं रहते जितने लगते हैं। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ओके, और फिजिक्स का ये ध्यान रखना है। फिजिक्स और साइकोलॉजी वाला रीजनिंग वाला पार्ट है ना, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो पहले आप हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके और साइकोलॉजी आपको फटाफट करनी है, पर ये ध्यान रखना है इनके लिए टाइम आपके पास कितना मिनट है? सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखें। फिजिक्स आपका टाइम खाएगी और मैथ रीजनिंग भी आपका टाइम खाएगी, वो पूरा 1.5 घंटा खा जाएगी। तो इनको आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही देनी है। अपनी जो पुरानी बुक्स है उनसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। प्रत्येक एग्जाम के लिए न्यू बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर भी हमारी तरफ से कुछ हेल्प आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया हमने भी। ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कि क्विक टाइम के अंदर आप रिवाइज कर सकें, तो क्रैश कोर्स पीजीटी फिजिक्स ये ऐप में लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। इसकी प्राइस हमने रखी है 1499 फॉर 6 मंथ वैलिडिटी। मतलब अगर अभी आप इसको बाय करते हो तो आप यहाँ भी यूज कर लेना, और आप कोई भी और एग्जाम देते हो तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको 60+ आवर्स की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है ना, ये लेटेस्ट एग्जाम बटन पे है, प्रिपेयर किया गया आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच पीवाईक्यू पेपर। ओके, पीडीएफ विल बी अवेलेबल टू रीड। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी रीड करने के लिए, और लेक्चर्स रहेंगे।
डाउट फैसिलिटी अवेलेबल, डाउट आपके जो है रिजोल्व कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर ये रहेंगे, कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इन नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। HTET PGT फिजिक्स टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं, है ना। विदाउट प्रैक्टिस आपको पता नहीं चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, तो आप HTET PGT फिजिक्स टेस्ट सीरीज है अपने ऐप के अंदर, वो भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका एक्सेस आपको विंडोज ऐप पे भी रहता है, मतलब आप अपने पीसी पे भी देख सकते हैं, आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो भी आप देख सकते हैं, आपके पास आईफोन है तो भी आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच है कि किसी को सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी हो, ठीक है ना, किसी को सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी हो तो आप ऐप से पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच बाय कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वीडियो है, ठीक है ना। इसके अंदर लगभग 28 नहीं 25 वीडियो जैसे हैं, जिनके अंदर प्रत्येक वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करवाई है। तो 500 क्वेश्चन ऐसे मान लो कि वो आपके पास क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सारी की सारी चीज इसमें ऐसी है कि एवरेज क्वेश्चन विल बी इनरिच्ड विद कॉन्सेप्ट, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रैक्टिस के हिसाब से बनाए गए हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये भी आप ऐप में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि किसी को कंप्लीट बैच ही बाय करना हो, मतलब इसके अंदर अपने पास पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच भी आ जाएगा, क्रैश कोर्स भी आ जाएगा, और जो मेन बैच है पीजीटी फिजिक्स का थ्योरी वाला वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तब आप क्या बाय करेंगे, आप बाय करेंगे पीजीटी फिजिक्स बैच। ये बैच अगर आप बाय करते हो तो इसकी वैलिडिटी रहती है आपकी 6 मंथ, ठीक है ना। इसके अंदर आपके सारे एग्जाम कवर होते हैं, एनवीएस, केवीएस, HTET, सारे एग्जाम, MP टेट, MP वर्ग 1 सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे सिर्फ एक एग्जाम से। तो आप ये भी बाय कर सकते हो। जब आप ये बाय करते हो तो आपका प्रैक्टिस बैच इसके अंदर ऑलरेडी आ जाता है फ्रीली, क्रैश कोर्स आपका ऑलरेडी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर है, लगभग 28 के लगभग चैप्टर होते हैं अपने पास, ठीक है ना, 11 12 के सिलेबस के, जो अपने पूछे जाते हैं किसी भी पीजीटी एग्जाम में, उनकी डिटेल्ड थ्योरी इसमें आ जाएगी। मतलब प्रत्येक टॉपिक की, प्रत्येक चैप्टर की लगभग आप कह सकते हो 3 घंटे की थ्योरी आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये भी अपने अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न डिजाइन किया गया है। कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसके अंदर आपको 100 घंटे का कंटेंट मिलेगा, थ्योरी मिलेगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिलेंगे। प्राइस इसकी 3999 रखी है, ठीक है ना। इससे कम प्राइस रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट, डाउट फैसिलिटी अवेलेबल, आपके जो डाउट होंगे वो रिजोल्व कर दिए जाएंगे, ओके। ऐसा इतनी चीजें आपको यहाँ मिलती है। तो ये सारे बैच वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से ज्वाइन करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट कमेंट होगा ना, वहां ऐप का लिंक मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, फॉर इन पे मैसेज ड्रॉप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आपकी क्वेरी रिजोल्व हो जाएगी। बाकी अच्छे तरीके से HTET PGT फिजिक्स एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि HPSC PGT है ना, ठीक है, वो एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सीटें वैकेंट जाएगी, ठीक है ना। तो अगर HTET PGT आपके पास क्वालिफिकेशन आ जाती है, आप HPSC PGT की तैयारी करते हो, तो वो भी तैयारी हम ही करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप पहले तो HTET PGT की तैयारी कीजिए, HTET निकालिए, ठीक है, उसके बाद HPSC PGT जो है उसके लिए भी अपने प्लानिंग कर लेंगे, ओके। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। इसमें मेरे दिए हुए सजेशंस जो हैं, गाइडेंस जो है, वो आपको HTET PGT फिजिक्स क्रैक करने में काफी हेल्प करेगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।